मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के विषय में एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसने बचपन में अपनी गरीबी देखी। बचपन में उनकी ऐसी स्थिति थी कि जब उन्हें कापी पुस्तक खरीदना रहता था या जब उन्हें स्कूल में जब 6 दिनों तक यूनिफॉर्म में जाते थे और जब 7वें दिन जब स्कूल में 5 दिन तक यूनिफॉर्म में जाते थे और 6वें दिन जब उन्हें बिना यूनिफॉर्म के जाना पड़ता था, विदाउट एक दिन जाना रहता स्कूल में, तो उनके माँ को जो ये कह सकते हैं कि यदि कहीं उनकी माँ को उपहार में कहीं साड़ी मिल जाता था तो उस साड़ी को कटवा कर उसका यूनिफॉर्म बनाते थे और उसी को पहनकर स्कूल जाया करते थे। बचपन में उन्होंने ऐसा दिन देखा था कि जब उन्हें ठंड के दिनों में गर्म कपड़े या पुस्तक काफ़ी खरीदना होता था तो वे खुद जंगल जाया करते थे और जंगल से जलाऊ लकड़ी लाकर उसे जब मार्केट में बेचते थे तो उनके ठंड के दिनों में उनके लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था हो पाती थी और उनके लिए ये कह सकते हैं कि काफ़ी पुस्तक की व्यवस्था हो पाती थी। मैं बात कर रहा हूँ गरियाबंद जिले के भाजपा के युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रूप सिंह साहू जी के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू आज एक ऐसी शख्सियत हैं कि क्षेत्र पूरे जिले के लोग उन्हें इलाज वाले बाबा के रूप में जानते हैं। सामाजिक सरोकार के मैं जब से रूप सिंह साहू जी जब से जुड़े और सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़े तो आज समाज में उनका एक अलग नाम है, समाज में उनका एक अलग ही प्रतिष्ठा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी का जन्म देवगांव जो फिंगेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, देवगांव में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म तारीख इनका था 12 अक्टूबर 1978 का वो दिन था जब रूप सिंह साहू जी ने एक आर्थिक रूप से कमज़ोर एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। रूप सिंह साहू जी के विषय में बताना चाहूँगा कि उनके पापा मजदूर थे। 3 बहन और 2 भाई। रूप सिंह साहू जी 3 बहन और 2 भाई थे। बचपन से ही रूप सिंह साहू जी ने ये कह सकते हैं कि संघर्ष के दिन देखे थे। रूप सिंह साहू जी को हर चीज़ पाने के लिए जद्दोजहद और संघर्ष करना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनके संघर्ष के रास्ते भी कठिन होते चले गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा समय था कि रूप सिंह साहू जी को जब गर्म कपड़े के लिए ठंड के दिनों में गर्म कपड़ा चाहिए रहता था या उनके लिए पुस्तक कापी जब चाहिए रहता था तो उन्हें पुस्तक कापी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके लिए रूप सिंह साहू जी ने कभी हिम्मत नहीं हारा और रूप सिंह साहू जी खुद पास के जंगल में चले जाया करते थे। वहाँ से जलाऊ लकड़ी लाकर उस लकड़ी को मार्केट में बाजार में जब बेचते थे तब जाकर उनके लिए ठंड के महीने में गर्म कपड़े की व्यवस्था हो पाती थी, उनके पढ़ने के लिए पुस्तक कापी की व्यवस्था हो पाती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी से हमने दूरभाष में चर्चा किया है। दूरभाष में चर्चा के दौरान साहू जी ने बताया कि जब वो स्कूल जाते थे और 5वीं से 6वीं क्लास में जब वो गए तो उनके पास जब 5वीं क्लास की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली और 6वीं में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उनके पास पहनने के लिए पैंट भी नहीं थे। पैंट तक खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से उनका जो संघर्ष का जो डगर था, संघर्ष का डगर मजबूत होता चला गया। आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी ने ये भी बताया है कि रोज़ जब ये ड्रेस में स्कूल जब जाते थे और इसके बाद फिर कभी जैसे एक दिन बिना ये कहते हैं कि 5 दिन स्कूल में उस दौरान ये यूनिफॉर्म में जाया करते थे और एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म के बिना स्कूल ड्रेस के जब इन्हें स्कूल में बुलाया जाता था तो उस दौरान रूप सिंह साहू जी के पास कोई एक विकल्प नहीं बचता था कि आखिर मेरे पास जब यूनिफॉर्म ही है और यूनिफॉर्म के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है तो आखिर उस कपड़े की व्यवस्था मैं कहाँ से करूँगा। ऐसे में उनकी माँ को जब कोई साड़ी यदि कहीं से मिलता था तो साड़ी को कटवा कर वे विदाउट ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है उस अलग से वो कपड़ा बनाया करते थे और उसी को वो पहन के जाया करते थे। पढ़ते समय ठंड के दिन में जब चूँकि उस दौरान ठिठुरन वाली जब ठंड पड़ती थी तो ठंड के दौरान जब रूप सिंह साहू जी जब स्कूल जाया करते थे तो कांप जाते थे और ठिठुरन भरी ठंड में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती थी। ऐसे में रूप सिंह साहू जी ने निर्णय लिया कि पहले वो अपने लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था करेंगे, इसके बाद स्कूल जाएंगे। घर आकर इन बातों को भी अवगत करवाया उन्होंने, लेकिन माँ बाप भी क्या करें, पिता मजदूर थे और पिता की कमाई भी इतनी नहीं थी कि बेटे के लिए ठंड के लिए उनके लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था कर पाएँ। ऐसे में रूप सिंह साहू जी ने निर्णय लिया कि
अब मैं खुद काम करूंगा और मैं काम करने के बाद मेरे लिए गर्म कपड़े के साथ ही पुस्तक कापी की व्यवस्था भी करूंगा। रूप सिंह साहू जी ने हिम्मत नहीं हारा। संघर्ष के उनके रास्ते ये कह सकते हैं कि उनके जो डगर थे कठिन थे, संघर्ष के रास्ते उनके कठिन थे, लेकिन उन कठिन रास्तों को उन्होंने सरल बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद रूप सिंह साहू जी पास से उनके जो लगे गांव में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां से जलाऊ लकड़ी लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर की सफ़र तय कर जलाऊ लकड़ी को अपने कांधे में डालकर उसे मार्केट तक ले जाते थे। मार्केट में लगभग 1-1.5 घंटे की कसमकस के बाद वो जलाई लकड़ी को बेचते थे और उससे मिले पैसे से उन्होंने अपने लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था की और गर्म कपड़े की व्यवस्था के साथ ही उन्होंने पुस्तक कापी भी खरीदा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी है, जिन्होंने बचपन में संघर्ष के दिन देखे हैं। संघर्ष करते करते रूप सिंह साहू बड़े हुए। रूप सिंह साहू जैसा कि बताते हैं कि समय कई बार परिस्थितियां उनके सामने ऐसी हो जाती थी कि उन्हें जो आवश्यक जो ज़रूरी सामग्री थी, ज़रूरी सामग्री भी उन्हें नहीं मिल पाता था। उनकी परेशानी उन दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन बचपन में भी कभी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा एक ये कह सकते हैं कि डिसीजन लिया कि मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है। उसी का परिणाम था कि दृढ़ निश्चय और संकल्पित होकर रूप सिंह साहू जी आगे बढ़ते चले गए। इसी का परिणाम है कि आज रूप सिंह साहू जी ने समाज में एक अलग ही अपना नाम स्थापित किया है। एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में उनका नाम स्थापित हो चुका है। इसी के चलते ये लोग उन्हें इलाज वाले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। अब चलिए रूप सिंह साहू जी जब सामाजिक सेवा में कब से जुड़े थे इसकी जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि रूप सिंह साहू जी 2012 से सामाजिक सेवा में जुड़ गए थे। और रूप सिंह साहू जी बताते हैं कि उनके सामाजिक सेवा में जुड़ने का कारण ये था कि जब उन्होंने बचपन में गरीबी का दिन देखा था, बचपन में उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है और गरीबी में जीवन जीना कितना ज़्यादा संघर्ष है, कितना ज़्यादा उस दौरान संघर्ष करना पड़ता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, ज़रूरी चीज़ों के लिए तड़पना पड़ता है, कितनी परेशानी कितनी दिक्कत होती है, मूलभूत सुविधाओं जब नहीं मिल पाती। तो उन चीज़ों को देखते हुए रूप सिंह साहू जी ने सोचा था कि मैं जब मैं अपने पैर पर जब खड़ा हो जाऊंगा, जब मैं काबिल इंसान बन जाऊंगा, तो मैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जुड़कर ऐसे गरीबों की मदद करूंगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के चलते उन्हें इलाज के लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस क्या था, रूप सिंह साहू जी 2012 में सामाजिक सेवा से जुड़ते हैं और सामाजिक सेवा से जुड़ने के बाद आज रूप सिंह साहू जी हज़ारों मरीजों की मदद कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इलाज वाले बाबा के पास सुबह से लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंच जाते हैं। इनका जैसा कि मैंने बताया था कि देवगांव जो फिंगेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर इनका पैतृक निवास है। वहाँ रूप सिंह साहू जी अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चे के साथ वहाँ पर रहते हैं। चूँकि रायपुर में भी उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। रायपुर में उनके निवास स्थान बनाने का कारण क्या है, ये भी मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि जो भी मरीज जिस भी मरीज को तकलीफ होती है, जैसे स्थानीय स्तर पर ही उनकी तकलीफ यदि दूर होना है तो जिला अस्पताल से वो अपने मरीज का उपचार करवा देते हैं। और यदि किसी मरीज को रायपुर के DKS या मेकाहारा में यदि किसी मरीज का उपचार करवाना हो तो रूप सिंह साहू जी खुद उस मरीज के साथ वहाँ जाते हैं, संबंधित डॉक्टरों से संपर्क करते हैं, इलाज को लेकर पूरे अप टू डेट बार बार पल पल की उसकी जानकारी लेते रहते हैं और मरीज का इलाज भी संपन्न करवाते रहते हैं। मैं खुद पत्रकार रवि तिवारी, मैंने भी रूप सिंह साहू जी से 2 से 3 बार मरीजों के देवोग क्षेत्र के मरीजों के उपचार को लेकर उनसे संपर्क किया था। रूप सिंह साहू जी तत्काल मदद के लिए सामने आए और उन्होंने उन मरीजों की भी उन्होंने मदद की थी। आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मरीजों की सेवा करना, ऐसे ज़रूरतमंद मरीजों की सेवा करना जिन्हें लगता है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें मदद नहीं मिल पाएगी, उनका उपचार नहीं हो पाएगा। तो रूप सिंह साहू जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, दिन हो या रात 24 घंटा मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब भी ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझसे संपर्क करता है मैं तत्काल खड़े हो जाता हूँ, सामने आता हूँ और इलाज को लेकर उनका मदद करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी कहते हैं कि उनका जो बचपन है, उनका बचपन गरीबी में गुजरा है, काफ़ी संघर्षमय था उनका जीवन। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह के दुखों को देखा अपने बचपन में। ऐसे में वे बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं और उनका एक ही आज के डेट में रूप सिंह साहू
साहू जी का एक ही उद्देश्य है। रूप सिंह साहू जी कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे हमेशा गरीब मरीजों की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे मरीज जो अपने उपचार को लेकर तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि मेरा उपचार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँ और हमेशा ऐसे लोगों के साथ जीवन के अंतिम सांस तक खड़ा रहूँगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी के जन्मदिन पर जैसा कि रूप सिंह साहू जी का जन्मदिन 12 अक्टूबर 1978 को उनका जन्म हुआ था। इसी महीने 12 अक्टूबर को उनका बर्थडे था, लेकिन दशहरा के चलते उन्होंने इस बर्थडे को पोस्टपोन कर दिया था और कल 14 अक्टूबर के दिन रूप सिंह साहू जी का कल बर्थडे का कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल भी ब्लड डोनेट का कार्यक्रम कल भी होना है। ये ब्लड डोनेट का कार्यक्रम 2013 से चल रहा है। रूप सिंह साहू जी जो इलाज वाले बाबा के नाम से लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, तो आज रूप सिंह साहू जी के कार्य प्रणाली के चलते ही लोग आज उनके ये कह सकते हैं कि उनके बर्थडे में अपने आप लोग तैयार हो जाते हैं। लोग उनके बर्थडे में ब्लड डोनेट करने को भी तैयार हो जाते हैं। रूप सिंह साहू जी का कहना है कि गरीबों का सेवा करते करते, जो गरीब मरीजों का सेवा करते करते या उनकी मदद करते करते आज मेरा जीवन खुशहाल हो चुका है। ऐसे में मैं इनका सेवा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। रूप सिंह साहू जी कहते हैं कि प्रतिदिन रायपुर के मेकाहारा, डीकेएस और एम्स भी जाते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पे अपने जो फिंगेश्वर के देवगांव में 2 लड़का भी इन्होंने रखा है। वे लड़के का सिर्फ ये काम होता है, 2 कर्मचारियों का ये काम होता है कि कोई भी मरीज आता है उसका नाम पता नोट करके इसकी जानकारी रूप सिंह साहू जी तक पहुँचाना रहता है। रूप सिंह साहू जी का कहना है कि जब भी उन्हें किसी मरीज की परेशानी को लेकर जानकारी मिलती है तो संबंधित डॉक्टर से चर्चा करते हैं और बात करके उस डॉक्टर से जब निवेदन करते हैं तो डॉक्टर भी उनका निवेदन को स्वीकार कर इलाज शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे दर्शक, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूप सिंह साहू जी के जन्मदिन पर कल क्या होने वाला है। इस दिन निःशुल्क स्वास्थ्य एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि रूप सिंह साहू जी का निमंत्रण पत्र भी आ चुका है, उसमें ये कहा गया है कि अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशाल रक्तदान शिविर एवं दिव्यांग भाई बहनों का सिरफल व गमछा से सम्मान किया जाना है। इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित है। इस तरह की चीजें कही गई है। आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत 14 अक्टूबर 2024 का दिन, जब सोमवार का दिन होगा, इस दिन समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्थान रहेगा मांडव ऋषि आश्रम, बाबा कुटी, चैत्रा मोड़, मरवाहडी, बिजली, जो एक अगविद्य गांव का नाम है, विकासखंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद। यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम युवा मित्र मंडल जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में लोकल टीवी की तरफ से भी हम रूप सिंह साहू जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके जैसा समाज सेवी होना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके समाज सेवा के भाव को मैंने भी करीब से देखा है। आप जिस तरह से लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं, निश्चित तौर पर भी हम भी आपको बधाई देंगे। और बधाई देने के साथ साथ हमारी भी यही कामना रहेगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें, फिट रहें, और फिट रहने के साथ ही समाज सेवा के कार्य में भी हमेशा तत्पर रहें।